हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रोसारी बायोटेक लिमिटेड के बारे में। लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ और स्टॉक प्राइस अभी लगभग 6% अब जा चुका है। और इससे पहले मैंने क्लीन साइंस पर भी वीडियो बनाया है, मैं इसको अभी कार्ड में लिंक दे दूंगा। आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और ये भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। तो आज दोनों ही स्टॉक में लगभग 4% 5% का अप मूवमेंट देखने को मिला। और जो इससे लार्ज कैप अपना है पिडिलाइट केमिकल सेक्टर में, वो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के अपने ऊपर जा चुका है। जो उसका अक्टूबर 2021 शायद उसका ऑल टाइम हाई बना था, उससे भी ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। और ये सब स्टॉक अभी टॉप से डाउन है। और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती है और क्या क्या लेवल्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इन सब पर अभी बात होगी। सबसे पहले फंडामेंटल डेटा एनालिसिस करते हैं सारे बायोटेक का, और देखते हैं इसका फंडामेंटल्स कैसा है। तो आप देखेंगे लगभग 4478 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और जो स्टॉक का पी अभी चल रहा है 34 का पी चल रहा है। और आरओसी 18% बढ़िया कही जाएगी। और जो कंपनी पर डेट है, डेट कंपनी पर बहुत ही कम है। और प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, 68% के आसपास है। आरओई भी ठीक ठाक है, 13-14% के आसपास है। इंडस्ट्री का पी आप देखेंगे लगभग 39 के आसपास का है। और स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कंपेटेट कर रहा है। तो एक अंडर वैल्यूड होने का मतलब साइन नजर आता है। लेकिन इसका अगर हम मीडियन पी देखें, जो पिछले 5 साल का मीडियन पी रहा है, तो लगभग लगभग वो रहा है 49 का। और 49 का पी अगर मीडियन पी है, और स्टॉक करंट में कितने के पी पे ट्रेड कर रहा है, लगभग लगभग 35 के पी पे। तो देखा जाए कि अगर ये अपने मीडियन पी को अचीव करता है, मतलब लगभग 35 से अगर 49 का पी फिर से अचीव कर लेता है, तो लगभग 14 का मतलब अप मूवमेंट आएगा। मीन्स 14/35 मीन्स लगभग 40% का अप मूवमेंट आना चाहिए यहाँ से। सेम अर्निंग पे अगर देखा जाए, तो अगर 40% का अप मूवमेंट 800 में देखा जाए इस प्राइस में, तो 800 का 40% लगभग 320 मीन्स लगभग 1100 के अराउंड लेवल टच होता हुआ नजर आएगा, अगर ये मीडियम पी पे अपने पहुंच जाता है तो। ठीक है, तो ये पी के बेस पे लगभग 1100 के अराउंड का टारगेट निकल गया था। वो सब अभी हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले इसका अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे, तो जो 2021 में इसका सेल्स 218 करोड़ का था, वो बढ़कर अभी हो चुका है 473 करोड़ का। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से इसमें ग्रोथ रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी है। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से इसमें ग्रोथ रही है, लगभग 15 से 20% के आसपास का ग्रोथ रहा है। लेकिन और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ओपीएम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के बराबर है, 13% का ही ओपीएम था। और ओपीएम जो लास्ट क्वार्टर से इससे घटा है। और इसका इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 29 करोड़ का प्रॉफिट आया था, वो इस क्वार्टर में लगभग 34 करोड़ का प्रॉफिट आया। और पिछले 3 क्वार्टर से 33-34 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी ने पोस्ट किया। और ईयरली बेस पे अगर आप देखेंगे, तो ईयरली आप जो 2019 में 516 करोड़ का सेल्स था, वो अभी लगभग लगभग 474 करोड़ का आपने देखा एक क्वार्टर में आ रहा है। तो नियर अबाउट जो एक साल का पहले सेल्स हुआ करता था, वो अभी एक क्वार्टर में सेल्स हो रहा है। और वो बढ़ते बढ़ते अभी जो मार्च 2024 लेटेस्ट ईयर का आया, 1831 करोड़ का, मतलब हाईएस्ट ईयर एवर सेल्स रही है। और जो प्रॉफिट आप देखेंगे, तो 46 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 131 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है फिलहाल के डेट में। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें कि ओपीएम जो इसका है वो घटा है। 15% जो ओपीएम था उससे बढ़ के 17% हुआ, फिर 17% रहा, लेकिन फिर घट के 12% आ गया। फिर 3 साल से कंटिन्यूस ग्रोइंग फेज में है ओपीएम, 12 से 13, 13 से 14। और अगर ऐसा ही नेक्स्ट ईयर भी होता, मीन्स 15, 16, 17% का ओपीएम, जैसा कि हाईएस्ट ईयर ओपीएम इसका 17% का रहा है, वैसा मेंटेन करता है, तो उससे नेट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और स्टॉक प्राइस आपको ऊपर की ओर जाता हुआ मिलेगा। और अगर इसमें इन्वेस्टर्स की बात करें हम, तो इन्वेस्टर आप देखेंगे लगभग 68% प्रमोटर के पास होल्डिंग पड़ी है। और यहाँ पर एक निगेटिव साइन जो है कि आप देखेंगे कि 2022 के बाद से एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इसमें लगातार कम करी है। और लगभग 9% जो होल्डिंग थी, वो अभी घटकर केवल और केवल 4% रह गई। मीन्स 5% इन्होंने होल्डिंग अपनी हटा दी इस स्टॉक से। तो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे आप, तो जो
DIIs की होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हुई है 12% से बढ़ते बढ़ते 17% हो गया, लगभग 5% से DIIs की होल्डिंग बढ़ गई है। और पब्लिक की होल्डिंग भी बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, लगभग 9 मतलब 10% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है और 90% लगभग स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो फंडामेंटली बहुत खराब कंपनी नहीं है, बहुत मतलब ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। और बस प्रेशर यहाँ पर ओपीएम पर है, और अगर ओपीएम अच्छा मेंटेन कर ली जाती है तो नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा स्टॉक का, और स्टॉक प्राइस उसके बिहाफ पे जूम कर जाएगा ऊपर की तरफ। अब ओपन करते हैं चार्ट और चार्ट पर डिस्कस करते हैं क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यस, हमने ओपन कर लिया चार्ट रोसारी बायोटेक का। तो आप देखिए कि कंपनी लिस्ट कब हुई थी, लिस्ट हुई थी लगभग, ये लिस्टिंग डेट क्या रही है इसकी, 23 जुलाई 2020, मतलब कोविड के समय वही लिस्ट हुई थी। और लिस्टिंग प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर था, लगभग 670 के आसपास था, और लिस्टिंग प्राइस के आसपास ये भी आप देखेंगे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखें कितना लगभग अभी मूवमेंट हुआ है इसका, तो जस्ट मैं ड्रॉ करके देखूं, यहाँ लिस्टिंग प्राइस हुई थी और यहाँ से अभी स्टॉक प्राइस लगभग लगभग 20% की ओर अब गया है। और टाइम कितना बीत गया है, 4 साल। 4 साल में क्या इसका नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, क्या इसका सेल्स नहीं बढ़ा? तो दोनों चीज बढ़ी है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ा है, और स्टॉक प्राइस लगभग अपने लिस्टिंग प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई बना था वो कितने का बना है, लगभग लगभग एग्जैक्ट मैं बताऊं आपको, 1619 का लाइफ टाइम हाई बना है। और 1619 से अगर देखा जाए तो स्टॉक करंट में डाउन कितना है, करंट में डाउन को अगर हम मेजर करने लगे तो आप देखेंगे कि 50% के आसपास स्टॉक डाउन है। और अगर यहाँ से एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे देखा जाए कि स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है और प्रेशर है केवल ओपीएम पे, ओपीएम अगर मेंटेन हो जाता है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अच्छा लेकर आती है, 15-17% का ओपीएम अगर ईयरली बेस पे आता है और नेट प्रॉफिट उसकी वजह से जूम हो जाता है, तो स्टॉक प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई को फिर से अचीव करेगा। और अगर लाइफ टाइम हाई को अचीव करता है तो लगभग कितने परसेंट का गेन निकल के आता है, लगभग लगभग 100% का गेन निकल के आता है। तो 100% गेन के लिए क्या करना होगा, स्टॉक को अपना ओपीएम जो है कंपनी को मेंटेन करना होगा और उसको बढ़ा के नेट प्रॉफिट अच्छा लाना होगा। और मैंने इस पे पहले से कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। तो यहाँ अगर करंट में आ जाए हम, आप यहाँ देखेंगे कि लगभग ये जो लेवल है, एक 830 का लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है कब से नहीं आई है, आप यहाँ अगर देखें तो लगभग अक्टूबर 2023 से अभी तक क्लोजिंग नहीं आ पाई है इसके ऊपर। तो 8 महीने लगभग हो गया स्टॉक एक लेवल जो है 830 को इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मानते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो आज तो 5-6% लगभग प्राइस ऊपर गया, तो हो सकता है कि 830 का लेवल ब्रेक हो जाए। लेकिन 830 का लेवल ब्रेक होता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो ही एक अप मूवमेंट होने के चांस मिलेंगे। और अप मूवमेंट होने के बाद भी जो इसका ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो होगा लगभग लगभग, अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, तो कितने का है लेवल, 900 का लेवल जो मैंने एक मिनट, या ये 900 का लेवल जो मैंने यहाँ पर मार्क किया, इस लेवल पे इम्पोर्टेंट एक यहाँ पर पहले देखेंगे आप तो सपोर्ट बना हुआ था इस लेवल के आसपास, 900 के लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहीं पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस भी फेस हुआ और फिर से ऊपर की तरफ जाने के बाद यहीं पर सपोर्ट लिया गया। तो 900 का लेवल भी एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो जो 830 का लेवल है पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 8 महीने से इस लेवल को स्टॉक कट के करके ऊपर की ओर नहीं गया। और उसके बाद 900 का लेवल भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है रेजिस्टेंस के लिहाज से, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो 830 के ऊपर एक अप मूवमेंट आने के चांस रहेंगे, उसके बाद 900 का लेवल जो है वहां पर जाके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक। और अगर 900 का लेवल भी कट जाता है तो ऊपर का जो एक लेवल है 1010 का लेवल वो आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। और अगर 1010 का लेवल अचीव होता है, क्योंकि स्टॉक बहुत समय से कंसोलिडेशन में है और स्टॉक का फंडामेंटल कोई खराब नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अप मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है। और अगर 1010 का लेवल अचीव होता है तो लगभग 25% का गेन नजर आता है। स्टॉक का लाइफ टाइम हाई बना था लगभग
कितने में, 2021 में, और 2024 चल रहा है। लगभग 3 साल से स्टॉक या तो साइड वेज टू नेगेटिव है, मीन्स डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है इतने ही समय से, या कितने समय, लगभग 2022 से ही इस लेवल तक अचीव नहीं हुआ है। 900 के लेवल जो है उसके ऊपर स्टॉक गया नहीं है 2022 के बाद से। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा स्टॉक, क्योंकि कंसोलिडेशन हो गया है और फंडामेंटल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 1009 का लेवल जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसका भी मतलब कट करके ऊपर जाता है, वो किसी न्यूज की बेस पे जा सकता है, या तो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ऐसा आ सकता है, उसके ऊपर अगर जाता है तो 1140, जो 1140 का लेवल मैंने मार्क करके रखा है, वहां तक स्टॉक आपको अचीव करता हुआ दिखेगा। और जैसा कि अभी मीडियन पी के बेस पे मैंने बताया था, लगभग 40% का यहाँ से अप मूवमेंट नजर आता है। तो 810 से अगर 40% मूवमेंट यहाँ से देखा जाए करेंट प्राइस से, तो मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं, लगभग 40% मूवमेंट आएगा आपका 1130 के आसपास। तो 1130 के आसपास आपको जाता हुआ स्टॉक दिखेगा। मीडियन पी के बेस पे भी लगभग वो टारगेट निकल के आ रहा था, और जो इसमें प्राइस एक्शन के बेस पे आप देखेंगे तो जो पीछे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का थियरी इस पे काम करता है, तो उसके बेस पर भी 1146 1140 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो 40% गेन इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अगर आउटस्टैंडिंग आते हैं तो उसके बेस पे हो सकता है, या किसी न्यूज के बेस पे हो सकता है, पॉजिटिव न्यूज के बेस पे। और अगर 40% गेन होने में लगभग 1 साल लग जाता है, मेरा जैसे टारगेट रहता है 30% प्लस सीएजीआर 1 साल में होना चाहिए, तो उसके लिए 40% के लिए 1 साल का समय बहुत है। उतने में अगर स्टॉक 1 साल में 40% रिटर्न दे देता है तो कोई भी बैड रिटर्न नहीं कही जाएगी। ठीक है, और लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। और यहाँ पर एक जो नीचे की तरफ था, एक ट्रेड जो बन सकता था, वो ट्रेड था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थियरी के बेस पे यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल बॉटम आप बोल सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं। एक जो यहाँ पर है, एक सिंगल बॉटम ए, सेकेंड ए और थर्ड ए, इस लेवल के ये जब डबल बॉटम बना था, जब थर्ड टाइम इस लेवल पे आया था, यहाँ के लेवल पे, लगभग जो प्राइस चल रहा था कितने का, 660 के आसपास का, उस समय ट्रेड बनता था। और अगर उस समय ट्रेड लेते सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी के बेस पे, तो लगभग लगभग हमारा कितने परसेंट का गेन अब तक हो चुका होता, लगभग लगभग 20% का गेन हो चुका होता सिर्फ और सिर्फ 15 डेज में। और जैसा कि मैंने बताया कि अब ऊपर की ओर 830 के लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर स्टॉक को क्लोज करके सस्टेन करना जरूरी है, जिससे कि ऊपर की ओर मूवमेंट आ सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसमें ट्रेड लेना अभी ठीक नहीं है। और फोमो में अगर ट्रेड लिया जाए तो कहीं से भी समझदारी वाली बात नहीं होगी। और फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, अगर पार्ट में एक्यूमुलेट करना चाहे तो स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने अपनी एनालिसिस शेयर किया, मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।